इस वीडियो में हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर हमारा 1 है सिविक्स का क्लास 8 का, उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर इज फेडरलिज्म, सेकंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। फेडरलिज्म सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फिर म्यूनिसिपैलिटी आती है, पंचायत आती है, आगे इनके और ऑर्गन्स हैं। तो फेडरलिज्म होता है संघात्मक प्रणाली कि देयर इज नॉट ओनली द वन गवर्नमेंट, देयर आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म इज अ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो जैसे हमारे देश की एक सरकार होती है, जिसे हम दिल्ली सरकार भी कह देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो आगे फिर अलग अलग और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बने हुए हैं। सरकार वहाँ पे भी सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं आगे इसमें जो आते हैं। फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स हैं। फिर आगे डिस्ट्रिक्ट्स में जो विलेजेस होते हैं, जहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ गांव में पंचायती सिस्टम होता है और शहर में म्यूनिसिपैलिटी होती है। तो इंडिया में 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, 3 टायर्स भी इनको कहा जाता है। तो पावर जो है, शक्ति है, वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि सिर्फ एक के पास ना हो के अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा गया है। तो विच आर द 3 लेवल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, पंचायती राज, या फिर थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। इन इंडिया देर आर मैनी कम्युनिटीज। भारत में बहुत सारे समुदाय हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग जाति के, अलग धर्म के, अलग भाषा बोलने वाले। तो दिस फैक्ट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्स एवरीबडी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जब इतना डाइवर्स कंट्री हो, अलग अलग तरह के लोग रहते हों, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी फैसला लेने में हर किसी को शामिल किया जा सके। और हर किसी को शामिल कैसे किया जाएगा? जब हर किसी को नुमाइंदगी मिलेगी इलेक्शंस में, उनको एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एमएलए की इलेक्शंस में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट लेवल गवर्नमेंट लाइज इन द फैक्ट दैट इट कुड मेक डिसीजंस फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का हम देखें तो वो पूरे देश के लिए फैसला लेती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है किसी पर्टिकुलर एरिया का, मतलब अपने स्टेट के बारे में वो फैसले लेते हैं। तो बहुत सारी लिस्ट रहती हैं, जैसे 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड की है। तो उसमें हमें क्या अधिकार मिले हैं कि जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट दिशा निर्देश देती है और कानून बनाते हैं। स्टेट लिस्ट में स्टेट अपने लेवल पे कानून बनाते हैं, और कंकरेंट लिस्ट होती है, उसमें स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट दे कैन टेक डिसीजंस। जैसे एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, तो सेंटर भी, जैसे सेंटर के स्कीम के अंडर सर्व शिक्षा अभियान चलता है, तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, तो वो अपने पंजाब में अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए फैसले लेती हैं। तो ऑल गवर्नमेंट्स इन इंडिया ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ करने के लिए जो अधिकार मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। तो पीपल जो हैं, दे आर गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लोग जो कानून बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, तो लोगों को उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। मतलब कि जो नीतियां वगैरह बनाई जाती हैं हमारे लीडर्स के द्वारा, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, वो लोगों के ऊपर लागू होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चलाते हैं।